जो पीटीआई वाले हैं वो बड़े इनोवेटिव लोग हैं, तो वो बड़े तरीके से उन्होंने रास्ता निकाल लिया अपना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां पर पीटीआई के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ किस्म के निशानात दे दिए गए, अभी भी नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को लगता है कि वो पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को बेवकूफ बना पाएंगे। इस पर हामिद पी ने पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया है उससे पीटीआई को नुकसान तो हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पीटीआई मजलूम कितनी हो गई है। ये जो भी हुआ है पिछले 3-4 महीने में, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े जिम्मेदार बड़े समझदार लोग, जो पीटीआई को सख्त नापसंद करते थे, इमरान खान का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। वो मैंने देखा है पिछले 10-15 दिन में वो बड़े सॉफ्ट हो गए हैं पीटीआई के बारे में। और आपने कहा कि पीटीआई के कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशान बिल्कुल मुख्तलिफ से हैं, तो मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे बाल कटवाने, एक बार्बर शॉप है, मैं काफी अरसे से उधर ही जाता हूँ, तो मैं 2-3 दिन पहले उधर गया उस मार्केट में। तो मैंने जब बाल कटवा लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ना, शॉप के बाहर उन्होंने बैंगन लटकाया हुआ है। तो मैंने कहा शायद ये कोई टोटका है, लेकिन मैंने देखा कि दूसरी दुकान उसने भी कोई बैंगन लटकाया हुआ है। और फिर मैंने जरा नजर दौड़ाई तो मुझे 5-6 ऐसी दुकानें नजर आई जिन्होंने बाहर बैंगन लटकाया हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार खान साहब, तुमने ये बैंगन क्यों लटकाया हुआ है? वो बड़ा शिकवा किया, उसने कहा ओए मीर साहब, और तुमको हमारे इंतखाबी निशान का नहीं पता है? मैंने कहा तुम्हारा इंतखाबी निशान? कहता हमारी पार्टी का। मैंने कहा क्या, कौन सी पार्टी? कहता पीटीआई। मैंने कहा क्या इंतखाबी निशान है? कहता है हमारा जो उम्मीदवार है उसको बैंगन मिल गया है। तो हमने कहा कि उसका दिल छोटा ना हो, तो हमने पूरी मार्केट में सब ने बैंगन लटका दिया ताकि उसका दिल बड़ा हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि बैंगन पे मोहर लगाना है। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है भैया आपकी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीर साहब, नो डाउट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक और कैंडिडेट है जो पीटीआई का, उसने मुझे अपना जो एक सॉन्ग बना के भेजा है, कोई एक इंडियन फिल्म है, उसमें अनुष्का शर्मा जो है वो डेजर्ट में बैठ के कोई गाने सुन रही है, तो उसके पास टेप रिकॉर्डर है। तो मैंने कहा ये तुमने क्यों भेजा है? उसने कहा जी मेरा इंतखाबी निशान टेप रिकॉर्डर है, तो मैं आपको टेप रिकॉर्डर भेज रहा हूँ। तो ये जो है ना, जो पीटीआई वाले हैं वो बड़े इनोवेटिव लोग हैं, तो वो बड़े तरीके से उन्होंने रास्ता निकाल लिया अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पंजाब में अमूमी तासुर है, और जो सही भी है कि जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वफाक में हुकूमत बनाता है, लेकिन इस दफा आईपीपी तैयार खड़ी है। जहांगीर तरीन साहब ने आज भी कहा है कि जो हुकूमत बनेगी हम उसके साथ इत्तेहादी होंगे। आईपीपी को पंजाब में क्या मिलेगा? क्या सीएमशिप मिलेगी? और अगर सीएमशिप आईपीपी को मिलेगी तो पीएमएलएन के हिस्से में क्या आएगा? देखिए, मुझे तो फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इतनी सीटें निकालेगी कि उसको चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। लेकिन पंजाब की जो सियासत है उसके एक तालिब इल्म की हैसियत से और पिछले 30-35 साल के ऐनी शाहिद की हैसियत से अगर हम देखें, हमने देखा कि मंजूर भट्टू साहब जो हैं उनके पास 15-16 सीटें थी, और वो 15-16 सीटों की मदद से चीफ मिनिस्टर बन गए थे पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके। तो वो भट्टू दौर जो है, अगर वो दोबारा आता है पंजाब में, तो वो जो तजर्बा था वो तो नाकाम हो गया था। तो कोई आईपीपी जो है वो मेरे किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा सीटें तो नहीं लेगी। और अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये जो आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, गैस की कीमत बढ़ाई, उन्होंने कहा जी हमने सियासत कुर्बान कर दी और रियासत को बचा लिया। तो उन्होंने रियासत को इसलिए बचाया कि उन्होंने आईपीपी का चीफ मिनिस्टर लेके आना है। तो अगर चीफ मिनिस्टर आईपीपी का होगा तो पीछे क्या बचेगा? तो वजीर आजम के पास तो आजकल कुछ भी नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद जरूर होगा मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो आईपीपी को दे दे और खुद प्राइम मिनिस्टरशिप पे गुजारा कर ले। ये बहुत ही मुश्किल बात है, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। उनकी भी बात हो चुकी है वाली मिसाल है ना, तो फिर वफाक क्या वाकई ये बात हो गई है? ये भी बात हो गई है कि वफाक में पीएमएलएन ने ही आना है, या अभी कुछ सूरत हाल बदल सकती है? और बस चौथी दफा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, देखिए आप जिससे भी बात करें ना तो पब्लिकली तो नहीं कहते वो, लेकिन दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के तो आपके कान के करीब आके वो यही कहते हैं जो आपने भी इशारा किया है, साडी गल हो गई है। ठीक है ना? तो एक पार्टी भी यही कहती है और दूसरी पार्टी भी यही कहती है और तीसरी पार्टी भी यही कहती है और चौथी पार्टी भी यही कहती है और बलूचिस्तान की एक पार्टी भी यही कहती है और खैबर पख्तूनख्वा की एक पार्टी भी यही कहती है।
तो मुझे ये लगता है कि जब एक ही बात जब बहुत से लोग कर रहे हों और आपके कान में करें, तो फिर मुझे लगता है कि शायद उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओके, और हो कुछ और जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई आजाद उम्मीदवार ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हामिद मीर साहब, क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पीटीआई पे उस तरह से वार नहीं कर रहे, उनकी नजरें कुछ पीटीआई के आज़ाद अरकान पर भी हों कि उनको शामिल करके हम एक बेहतर या मुस्तहकम पोजीशन बना लें, या पीटीआई के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद हो जाए, या पीटीआई के साथ ना भी हो लेकिन उनके आज़ाद अरकान को अपनी तरफ करें इन फ्यूचर? देखिए, बिलावल साहब की नजरें सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट्स पे नहीं है, बल्कि उनकी नजरें पीटीआई के वोटर पे हैं। उनका ये ख्याल है कि जी पीटीआई इलेक्शन से आउट हो गया तो अब उसका जो वोटर है उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, और इसलिए वो मुस्लिम लीग नून पे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई पे ज्यादा तनकीद नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ये है उनकी असल मिसकैलकुलेशन। उनका जो पीटीआई का वोटर है वो कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि आपको अच्छी तरह पता है कि जो पीटीआई का वोटर है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे तो फैसला ही नहीं करता ना, उनका तो एक कल्ट है। तो उन्होंने तो फैसला करना है, जो उनकी पार्टी ने कह दिया तो उन्होंने तो उधर ही जाना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब जो है वो उनकी स्ट्रेटजी जो है वो उनका पूरा राइट है कि वो जो भी स्ट्रेटजी इख्तियार करें, लेकिन वो पीटीआई को अटैक नहीं कर रहे। लेकिन पीटीआई का वोट जो है वो कम से कम सिंध में तो बिलावल साहब को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंध में उनका एक ख्याल है कि उनकी 15 साल की जो हुकूमत है उसने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। लेकिन सिंध की जो पीटीआई है वो ज्यादा हार्डलाइनर है पीपल्स पार्टी के बारे में, बल्कि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बड़ी बुराई पीपल्स पार्टी है। तो और पंजाब में शायद इतनी नफरत नहीं है पीटीआई के वोटर में, मुस्लिम लीग नून से वो ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि जो इमरान खान साहब हैं, जो वो बिलावल साहब की कैसे नकलें उतारा करते थे जब ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है। मैं तो नॉर्मल तरीके से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब तो बकायदा नकल उतारते थे। तो आप पीटीआई किसी भी वोटर से बात कर लें, वो जब बिलावल साहब का जिक्र करते हैं तो बड़ा नॉन सीरियस तरीके से जिक्र करते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई वाले जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। नाज़रीन, हामिद मीर भी ये बात मान चुके हैं कि पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को पीटीआई के इंतखाबी निशान से आगाह कर सके। जिस तरह से हामिद मीर ने इस्लामाबाद की मिसाल दी कि पीटीआई के जो भी उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान हैं, वो इंतखाबी निशान को अवाम के जहनों में पक्का करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि इस्लामाबाद की एक मार्केट में एक उम्मीदवार का इंतखाबी निशान बैंगन था, उसने मार्केट की तमाम दुकानों के सामने बैंगन लटका दिए, जिससे वहां से गुजरने वाले पीटीआई के सपोर्टर्स के जहनों में बैंगन का इंतखाबी निशान पक्का हो जाएगा और वो इस तरह से बेवकूफ नहीं बन सकेगा। इसी तरह नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार और पीटीआई के कारकुनान कैंपेन कर रहे हैं ताकि उनका इंतखाबी निशान अवाम के जहनों में रिकॉर्ड हो जाए और वो किसी भी सूरत कंफ्यूज ना हो सके। अब अवाम को करना यह है कि वो अपने अपने हलके में अपने अजीजों कारीब और दोस्तों को इकट्ठा करे और जो भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनको अपने साथ मिलाए और इलेक्शन वाले दिन पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट डालें ताकि नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को इसी हरबे से नाकाम किया जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर बिलावल भुट्टो को लगता है कि वो नून लीग के खिलाफ बातें करके या नून लीग के खिलाफ तकरीरें करके पीटीआई के सपोर्टर्स को दिल में हमदर्दी पैदा कर लेगा और पीटीआई के सपोर्टर्स उसे वोट देंगे, तो हामिद मीर के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि नाज़रीन, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई इन्होंने इत्तेहाद करके पीडीएम बनाई और रजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान को इक्तदार से उतारा और जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए। पूरी पीडीएम इस वक्त मुल्क में होने वाली महंगाई और तबाही के जिम्मेदार है। लिहाजा बिलावल भुट्टो की सबसे बड़ी गलत फहमी है कि पीटीआई का वोटर इन्हें वोट देगा, क्योंकि अगर पीटीआई का वोटर नून लीग से मुतनफर है तो वो उतना ही पीपल्स पार्टी और जेयूआई से भी मुतनफर है। पीटीआई के वोटर्स को चाहिए कि वो अपने अपने हलके के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान को ज़हननशीन कर लें और इलेक्शन वाले दिन उस पर ही मुहर लगाएं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।